सबसे पहले आफ्ताब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। जिस तरीके से मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि सूरत हाल बाकी इलाकों में बेहतर है, क्या वाकई ऐसा है? जी देखिए, रात में यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि ये निकले हैं। मेयर कराची भी निकले, मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर भी निकले हैं, लेकिन वो निकलना जो है वो इंतजामात जो चूंकि उसका फुकदान रहा, तो वो निकलना बेसूद इन मानों में हम कह सकते हैं कि जो नालों की सफाई होनी थी वो नहीं हो सकी। और कल रात जो कराची के शहरियों पर बीती है, ये हम पहले भी बार ये बात कह चुके हैं, और बार बार वो शहरी जो है इस अजियत से माजी में भी गुजर चुके हैं। अगर मुझे तो हैरत इस बात पे कब तक इस शहर को आफतज़दा क्यों नहीं करार दिया गया, क्योंकि कल रात की जो दास्तान है वो अगर मैं गिनवानी शुरू करूं, मैं अयूब गोट से जो कि शहर का मज़ाफ़ाती इलाका है वहां से अगर मैं इब्तिदा करूं और मैं ईसा नगरी की बात करूं, मैं सुपर हाईवे से मुतसिल जो हसन नोमान कॉलोनी है या उसके अलावा जो है दीगर जो हदीद के अंदर जो इलाके हैं या गडाब टाउन के अंदर जो लोग जो है घुटनों या सीने तक अपने पानी में डूबे हुए थे, और इस शदीद किस्म के अंदेशे ये पैदा हो गए थे कि कुछ मकामात पर जब ये अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हुई तो उस वक्त बिजली बहाल थी, और जिसकी वजह से उनको अपनी जानों के लाले भी पड़े रहे। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि रिक्शे में जो है वो खवातीन गायब हो गई, पता चला। कहीं एक जगह बाइक सवार जो कि फूड सप्लाई करने वाला लड़का था वो गायब हो गया मली नदी में। ठड्डो डैम और इसके अलावा लड डैम जो है उसमें पानी भरने की वजह से सूरत हाल इंतहाई अबतर रही रात भर, और जिसकी वजह से मली नदी और अलावा जो है वो लियारी नदी जो है वो, और इसके साथ साथ अगर हम एक्सप्रेस कॉजवे कोरंगी कॉजवे की बात करते हैं तो वो सारा जो है पानी सड़कों पर आ गया और बदतरीन सूरत हाल कराची में रही। ये समझे कि वो दोबारा जो है वो माजी की एक शब्द जो है दोबारा कराची में दोहराई गई, और इसका सिर्फ वजह ये थी। और देखिए, मैं आपको टेक्निकली एक चीज समझा दूं, अभी भी हुकूमत की जानिब से हुकूमत सिंध जो है आदाद शुमार बढ़ा चढ़ा के पेश करेगी। सबसे ज्यादा बारिश हुई है वो सरजानी टाउन में, अब तक 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो कि मज़ाफ़ाती है। अगर मैं उस रेन गेज की बात करूं जो शहर का डेटा कलेक्ट करता है, यानी कराची एयरपोर्ट से मुत्तसिल जो नस्ब किया गया ऑल टर्मिनल के करीब, तो उसमें जो बारिश हुई है वो तकरीबन 46 कुछ मिलीमीटर हुई है। और बेशतर इलाकों में यानी सिर्फ डीएचए को हटा दें वहां 72 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा जो है सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट वो सरजानी टाउन में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन उसको मज़ाफ़ाती इलाका है, वो शहर से के बाकी मानदे इलाकों में देखें तो वहां कहीं 45 कहीं 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसकी वजह से पूरे शहर में जो है ये सारी सिचुएशन पैदा हुई। इस वक्त कई सड़कें ऐसी है जहाँ बड़े बड़े अंधे गड्ढे पड़ गए, उसके अलावा कई जगहों पर सड़कें जो है वो बैठ गई। बदतरीन सूरत हाल रही बदतरीन सूरत हाल है शहरियों के लिए। यासीन, आप बताइएगा कि इस वक्त शहर के किस इलाके में आप मौजूद है, वहां क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाईवे से मुत्तसिल जो है सोलाब रोड के करीब है। अभी हम जो है वो सादी टाउन से वापस आ रहे हैं और सुपर हाईवे M9 पे जो है वो हमने पूरे जायजा लिया। M9 की भी सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि इस वक्त गाड़ियों की लंबी जो है वो कतारें लगी हुई है, और जो बड़े बड़े ट्रक हैं उनका ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि हम रात कोई कह रहा है रात 12 बजे से खड़े, कोई कह रहा है रात 2:30 बजे से खड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जबकि जो है वो जब रेंजर्स और फौज जो है वो आई है और जो लट डैम है और ये दूसरा जो दीगर इलाकों से जो पानी आ रहा था, ठड्डो डैम है, वहां से जो पानी आ रहा था उस पानी को जो है वो M9 के करीब जो है वो रास्ता दिया गया है। एक साइड की दीवार तोड़ के और उसको रास्ता देकर जो है वो दूसरी तरफ पानी निकाला गया। इसके बाद जो है वो पूरा दूसरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। रिहायशी स्कीमों में जो है पानी चला गया। तो स्कीम 33 है, स्कीम 33 की अगर बात की जाए तो वहाँ की रिहायशी आबादी जो है क्या खौफनाक जिंदगी गुजारी है, उन्होंने खौफ के आलम में जिंदगी गुजारी है। और उनका जो मकीने हैं उनका कहना यह था कि किसी वक्त भी उनके घरों में पानी आ जाएगा, जिसके लिए वो पूरी रात जो है घरों से बाहर उन्होंने बैठ के इंतजार किया है और पूरे इलाकों में पानी आया। यही सूरत हाल लियाकताबाद की रही है, गुलशन इकबाल की रही है। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो लियारी के इलाकों की रही है। जो गोलीमार गुलबहार है वहां भी यही इसी किस्म की कोई सूरत हाल थी। जी अच्छा यासीन, मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि तमाम सड़कें क्लियर हैं और सिर्फ लियारी नदी के इतराफ में पानी है, तो क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो तो ऐसे ही लग रहा है बज़ाहिर कि पूरा कराची अभी भी डूबा ही हुआ है और कोई सड़क क्लियर नहीं है? मुर्तज़ा वहाब ने जो सुबह 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
वो तो हैरत अंगेज तौर पे उनका ये कहना था कि बहुत अच्छा है और बहुत इन्होंने काम किया है और कराची में कहीं भी जो है वो पानी नहीं है। कराची की तमाम सड़कें उन्होंने पूरे शहर का दौरा कर लिया और कहीं भी जो है वो पानी नहीं है, हर जगह क्लियर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। गुलशन इकबाल जो कराची का पोश इलाका है, वहाँ के रिहायशी इलाकों में जो है वो जो सीवरेज का निजाम है वो धर्म भरम हो गया था, बिल्कुल ध्वस्त हो गया था निजाम, जिसके बाद जो है वो रिहायशी प्रोजेक्ट जो है वो उनमें पानी चला गया। अब उनमें दर्जनों प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर पानी गया है, घरों में पानी गया है। जो ग्राउंड फ्लोर के घर थे वो 3-3 फीट 4-4 फीट पानी था। यही सूरत हाल गोलीमार गुलबहार जो एक पुरानी आबादी है वहाँ की भी सूरत हाल थी, वहाँ भी 5-5 फीट जो है घरों के अंदर पानी था। लोगों ने घरों से बाहर बैठ के जो है जिंदगी गुजारी है। तो मुर्तजा वहाब का कहना है कि 200 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है उन्होंने, जबकि 200 के करीब रेस्क्यू जो किया है वो छिपा, ईदी और 1112 के जो रेस्क्यू की टीमें है उन्होंने रेस्क्यू करके और महफूज मुकामात पे पहुंचाया है। मुर्तजा वहाब साहब का कहना था कि 4 जगहों पे उन्होंने जो है वो कैंप बनाए हैं जहाँ पर जो है महफूज मुकामात बनाए जहाँ पर लोगों को रखा जाएगा, ताहम उन्हें वो जगहें नहीं मालूम थी। तो कहा कि वो बाद में उन जगहों को जो है लोकेशन शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर। जब उनको ये जगह ही नहीं मालूम तो ये कैसे पता चल गया कि क्या जगहों पे जो है वो रखा जाएगा, उनको रखा गया है। जबकि उनका ये कहना था कि उनके खाने पीने का जो इंतजाम है उसके लिए फलाही इदारे से राब्ता किया गया है JDC से। वो उनके JDC के जफर अब्बास ने जो है ये कहा है कि हम उनको खाना पीना, आप उनको खाली रेस्क्यू करें, हम खाना पीना जो है फराहम करेंगे। जो हुकूमत का काम था वो जफर अब्बास ने जो है वो किया है। जबकि जो है वो जो छिपा के रजाकार है उनका कहना है कि हसन रोमान कॉलोनी में जो लोग फंसे हुए थे उनको जो है उन्होंने किश्ती के जरिए रेस्क्यू करके और महफूज मुकाम पर पहुंचाया है। जी यासीन, बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपडेट किया। आफ्ताब, आप बताइएगा, जिस तरह से मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमने जो मशीनरी है पूरी तरह से डिप्लॉय कर दी है, लेकिन जिस तरह से यासीन बता रहे हैं कि जो वहाँ पर तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं और हुकूमत की जानिब से सिर्फ मुर्तजा वहाब ही फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसा ही है? देखिए, मैं जिस तरह पहले भी अर्ज किया कि यकीनी तौर पर ये दौरे रात में हुए हैं। वो चूंकि जब इफ्तार इनके सर पे पड़ी है तो उसके बाद ये निकले हैं, जरूर निकले हैं, लेकिन वो निकलना भी शहरियों को मजीद अजियत में डालने वाली बात थी। जिस तरह अभी यासीन जबलपुरी साहब बता रहे थे कि लोग जिस तरह सड़कों पर अजियत में पूरी रात गुजारी उन्होंने, बेशतर लोग जो है आज सुबह अपने घरों को पहुंचे हैं, वो भी जब पानी उतरा है। अच्छा, इन्होंने नागन चौरंगी और अतराफ में, इसके अलावा नॉर्थ कराची की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हुई शफीक मोड़ पे, तो इन्होंने सड़कें बंद कर दी। अब आप देखें कि उन लोगों को मजदूर कर दिया, यानी महदूद कर दिया। अब वो घरों को भी नहीं जा सकते हैं। अजीब बदतरीन किस्म की सूरत हाल थी, मैं बता रहा हूँ, रात को कराची की सड़कों पर। और वजह ये बताई गई कि जनाब वो हम चूंकि वो एहतियाती तदाबीर अपना के और चूंकि वो ये पानी के अखराज के लिए जो है इन सड़कों को बंद किया गया है। सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि नदी नालों की जो कराची के बड़े बड़े नाले हैं, इसके अलावा जो उससे मुतसिल नाले हैं, उनकी सफाई का काम जो है वो अगर ये अमली सबूत के तौर पर ये बता दे कि किस किस मौकों पर वो सफाई की गई है। चूंकि ये नाले इसी वजह से उबल रहे हैं कि वो धूल कचरे से हटे हुए हैं और उसके ऊपर पुख्ता सड़कें बन के माजी में भी ये बात बता चुके हैं कि उसके ऊपर आप चल के जा सकते हैं। नीचे पानी है, ऊपर जो है उसके ऊपर एक फर्शनुमा बन चुका है। वो इतने पुख्ता नाले, मतलब उसमें जो कचरा है वो मुस्तकिल फेंका जा रहा है, उसके अंदर आ रहा है वो पानी के जरिए, शॉपिंग बैग्स और दीगर चीजें, उसकी सफाई नहीं होगी तो लाम वाला जो सीवरेज का निजाम जब चौक होगा। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो ठड्डो डैम जो है उसकी वो जब ओवरफ्लो हुआ तो उसके बाद जो स्कीम 35 के पूर्व जवार में जितनी मजाफाती इलाके कराची का ये जो सोसाइटियों में जो लोग जिस खौफ के आलम में जो फुटेजेस हमारे पास आई है कि वो वही वाला मंजर था जैसे सवात में फैमिली जो स्टक हो गई थी, इस तरह अपने बच्चों से लिपट रहे थे कि वो खुदा ना खास्ता किस हालात से दो चार होने जा रहे हैं। ये शहर कराची की हम बात कर रहे हैं। हमें तो तवक्को ये थी कि गुड्डू बैराज के ऊपर सैलाब के गिरेला आने वाले, लेकिन उससे पहले कराची जो वो सैलाब में डूब गया। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा यासीन, आप बताइएगा, जिस तरीके से आपने बताया कि फलाही इदारे जो हैं या तंजीमें हैं वो लोगों की मदद कर रही हैं, रेस्क्यू के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमत की जानिब से इंतजाम सिफर हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि ये जो मानसून का स्पेल है इसके तहत कराची में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है, तो उसके लिए कोई पेशगी इंतजाम नहीं किए गए ज़िला इंतजामिया की जानिब से या हुकूमत सिंध की जानिब से?
देखें, जिला इंतजामिया की जानिब से पेशगी इंतजाम जो किए थे वो बारिश से पहले करके तस्वीरें बनवाई गई। जितने भी अंडर पासेस थे वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी लगा के ये दिखाया गया कि हमने बिल्कुल तैयारी मुकम्मल कर ली है और जैसे ही बारिश का पानी जमा होना शुरू होगा उस पानी को निकाल दिया जाएगा। नई नई जो है यूनिफॉर्म पहना कर और वर्करों को जो है वो खड़ा किया गया मुख्तलिफ चौकों पर जो है वो जो सिटी वार्डन के एहलकार थे उनके कैंप लगाए गए। तमाम जैसे ही बारिश शुरू हुई और सड़क पर पानी जमा होना शुरू हुआ है तो वो एहलकार जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे वो अपने घरों को बचाने के लिए भाग गए, क्योंकि उनके घरों में खुद उनके वो नशेबी इलाकों में रहते हैं, उनके घर खुद ज़ेरे आब आ गए तो वो आवाम को क्या बचाएंगे। और इस तरह जो है पूरी रात जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब अपनी टीम को लेके और सड़कों के चक्कर लगाते रहे और बताते रहे लोगों को बिल्कुल क्लियर है और लोगों ने इंतहाई खौफनाक जिंदगी गुजारी है रात में। जब मुर्तज़ा वहाब साहब से सेवरेज के हवाले से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि हाँ, गुलशन इकबाल का मसला भी हम देखेंगे, वो हल हो जाएगा और सियासत की नज़र हो जाता है। असल में इस वजह से जो है वो उस इलाके को क्लियर नहीं कराया जाए, लेकिन उनका ये भी कहना था कि उसको क्लियर करवा देंगे, हम जल्दी क्लियर करवा लेंगे, लेकिन लगता नहीं है। क्योंकि जब भी बारिश होती है उस वक्त यही कहा जाता है कि ये सेवरेज की सफाई हो रही है, सेवरेज का निज़ाम क्लियर कर दिया गया है और उसके लिए जो है वो पहले से जो है एक कमेटी कायम कर दी गई है जो शहर में जो है वो तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रही है, सेवरेज का जायज़ा ले रही है, सड़कों का जायज़ा ले रही है। ताहम जो है वो सड़कें ताहाल जो है वो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। लोग रात को जो है पानी उनको समझ में नहीं आया कि गड्ढा है कि अभी ये बता दें, आपने बताया कि मेयर मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो कुछ इलाकों में गए हैं लेकिन अभी तक कुछ इलाकों का उनको अंदाजा नहीं है, तो आप बता दें मुतासरा इलाके कौन कौन से हैं ताकि उन तक भी ये पैगाम चला जाए। देखिए, मुर्तज़ा वहाब जो है नॉर्थ नाज़ाबाद बोर्ड ऑफिस से जो है हैदरी तक का रास्ता था, जब वो खुल गया वहाँ से पानी निकल गया तो वो वहाँ भी गए हैं। तमाम जो है जब वो हाईवे के ऊपर थतो डैम की तरफ जाने लगे तो वो तो खुद पराडो गाड़ी में थे, वो तो तेज़ी से निकल गए। ताहम जो है वो दो जो है रेस्क्यू की जो फायर ब्रिगेड की एक स्नार्कल और एक फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू की गाड़ी जो है वो वहाँ पर सौराब गोड पे निकलते हुए जब वो कच्चे में उतरी हैं, उनका एक टायर उतरा है तो गाड़ियाँ पलट गई। उन्होंने उनको पलट के भी नहीं देखा। जो फायर ब्रिगेड का अमला था उसका कहना था कि रात 2:30 बजे से खड़े हुए और सुबह 6 बज गए, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं आया कि तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, किस हाल में हो, क्या हो। गाड़ियाँ उल्टी हुई थी, वो अपनी गाड़ियों की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थे। जबकि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो वहाँ से घूमते हुए दोबारा जो है वो M.A. जिन्ना रोड और फिर फुवारा चौक सदर पहुँचे हैं और उन्होंने जो है वो तकरीबन 4 बजे के टाइम पे एक मैसेज किया कि 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे। उसके बाद जो है वो वहाँ उन्होंने सूरत हाल से आगाह किया क्योंकि 4:30 बजे तक काफ़ी इलाके सड़कें क्लियर हो चुकी थी। उनका ये कहना था कि वो अपनी टीम के साथ पूरी रात घूमते रहे। हाँ, वो पूरी रात घूमते जरूर रहे उन शाहराहों पे जहाँ पे पानी नहीं था। उन्होंने काम के हवाले से कोई किसी किस्म के इंतजामात या शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ नहीं किया गया था। यासीन जबलपुरी हमारे साथ मौजूद थे और नुमाइंदे आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।